कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें टूटना और जिसमें भगदड़ लगातार जारी है और यह रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। कुछ समय पहले, कहिए कुछ साल पहले, राहुल गांधी ने विदेशों में और भारत में जगह जगह अपना एक कार्यक्रम चलाया था, जिसे नाम दिया था मोहब्बत की दुकान। और इस मोहब्बत की दुकान में ऐसे पकवान बिकते थे जो सनातन को गाली देते थे। यानी कि आप बार बार एक आरोप लगाते रहे बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी पर कि आप नफरत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक तरफ केंद्रित रहे, आपको मुसलमान दिखते रहे। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि हिंदुओं के खिलाफ भी जो नफरत के स्वर निकल रहे हैं, उनको आप किस तरीके से अपने गले लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने भारत जोड़ो एक यात्रा चलाई। भारत जोड़ो यात्रा आपकी जहां 6 महीने से ज्यादा आपकी चली, और आपने देखा कि भारत में आपने पब्लिक को अपने साथ क्या जोड़ा, कि आप अपनी पार्टी को भी अपने साथ नहीं जोड़ पाए। आपकी पार्टी में टूटने का यह प्रक्रिया कई वर्ष पहले शुरू हो गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आपसे पार्टी में रहते हुए भी दूरी बना लिए थे, बाद में वह पार्टी छोड़कर चले गए और वह उनका झुकाव नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ रहा। इसी तरीके से उदाहरण सिर्फ एक या दो नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आपके प्रमोद कृष्णन सनातन का आरोप लगाते हुए कि आपकी पार्टी में लगातार सनातन की बेइज्जती होती है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसी तरीके से लगातार उदाहरण आ रहे हैं। नाम अगर मैं गिनाने लगूं तो समय कुछ ज्यादा लगेगा, लेकिन इसी तरीके से कांग्रेस कि उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है कि अब कांग्रेस के साथ कोई पार्टी चलना नहीं चाहती है और सिर्फ ऐसी पार्टी ही चल रही है जो कांग्रेस जैसी ही है, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा का हाल है। और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन था, इसकी स्थिति और इसका भविष्य देखते हुए बहुत पहले इससे धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो देश में या राज्यों में बड़े बड़े नेता थे वह इससे दूरी बनाने लगे। नीतीश कुमार मौका देखकर एनडीए की नाव पर बैठ गए और ममता बनर्जी बहुत पहले से दूरी बना ली। और जहां दूरी जो नहीं बना पाया वह लगभग लगभग उसकी स्थिति कांग्रेस जैसी ही है। और अभी जो लेटेस्ट जो चर्चा सामने आ रही है उसमें आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं कांग्रेस की कद्दावर नेता सोनिया गांधी स्वयं, जो कि उनकी परंपरागत और परिवार की सीट रही है। और उन्होंने अभी तक वहां से किसी नाम को तय नहीं किया है, कोई उम्मीदवार वहां से तैयार नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अमेठी का हाल आप देख सकते हैं कि पिछली बार राहुल गांधी वहां से हारे थे और इस बार वहां से नदारद हैं, कोई जिक्र नहीं, कोई उम्मीदवार की बात नहीं। और 17 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में यह है कि हर दिन बड़ी संख्या में कांग्रेसी निकलकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आश्चर्य इस बात का होता है कि जिन्होंने वर्षों कांग्रेस में गुजारा, जिनके रग रग में कांग्रेस थी, ऐसे लोग भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और यह बहुत बड़ी चुनौती है। और यह भगदड़ कांग्रेस के अंदर रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी तरीके की कांग्रेस क्षेत्र कांग्रेस के एक नेता है जो कानपुर क्षेत्र से आते हैं, लगातार 3 बार के विधायक रहे हैं, अजय कपूर। इनके विषय में लेटेस्ट खबर आ रही है कि यह एक ऐसे नेता है जो पूरे उत्तर प्रदेश की कांग्रेस यूनिट के लिए एक महाप्रलय बन गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। और यह बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी है, सेवा दल के लोग हैं, इनको लगातार बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। बीजेपी का पट्टा उन्हें पहनाया जा रहा है। और इसी तरीके से उन्होंने एक बयान में कहा था कि मेरा मकसद है कि मैं कांग्रेस को यहाँ से कानपुर से पूरी तरीके से साफ कर दूं, और वो अपने मकसद में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लगभग 3,000 बड़े बड़े नेताओं को, पार्षदों को, जो बहुत निर्दलीय जो कांग्रेस से रहे हैं, ऐसे सेवा दल के ऐसे बहुत से जमीनी कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी ज्वाइन कराई है। इसमें से लेटेस्ट बहुत बड़ा उदाहरण सामने आ रहा है। कुछ जो डिटेल्स हमारे पास आई है उसको मैं देख के पूरा बताता हूँ। और यह डिटेल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है और कांग्रेस का भविष्य इसमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में एनडीए यानी कि बीजेपी और मोदी जी का क्या परिणाम आएगा और अन्य पार्टियों का क्या परिणाम आएगा। तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियां इस चीज से एश्योर हैं, वो निश्चिंत हैं कि बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है और उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन सिर्फ वोट कटवा की तरीके से अधिक बस बीजेपी की जीत का जो अंतर है वह कम कर दें। बीजेपी जीत रही है, यह लगभग वह जानते हैं, लेकिन बस प्रयास में लगे हैं कि जो मोदी जी का लक्ष्य 400 पार का है उसको कम से कम उसके उसके उनके इस विजय रथ को हम कहीं रोक दें। तो अभी एक लेटेस्ट जो उदाहरण हमारे सामने आया है, मैं वो आपको हूबहू पढ़ के बताना चाहूंगा कि कानपुर में 3 बार के विधायक रहे अजय कपूर अब अपनी पूरी पार्टी के लिए ही खतरा बन गए हैं। अजय कपूर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है
और अब हर रोज कांग्रेस को बड़े बड़े झटके दे रहे हैं। अजय कपूर ने बीजेपी से जुड़ने के बाद 10 से अधिक कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षदों को भाजपा में शामिल कराया। तो शनिवार को कांग्रेस से लेकर बुंदेलखंड क्षेत्र तक कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए एक साथ 3,000 से अधिक कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करा दिया। यह बहुत बड़ी खबर है कांग्रेस के लिए। अजय कपूर ने चुनौती दी कि कानपुर में कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। अपनी चुनौती को पूरा करते हुए उन्होंने एक साथ हजारों कांग्रेसियों को भाजपा से जोड़ा। इसमें कांग्रेस के जमीनी संगठन, सेवा दल के कई जिलों के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। यही नहीं, कई पूर्व विधायक, पार्षद और बीजेपी से जुड़े लोग भी हैं। अजय कपूर साल 2002, 7 और 2012 में कांग्रेस के टिकट पर पहले गोविंद नगर फिर किदवई नगर से विधायक रहे। उन्हें कानपुर में पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता था। हालांकि वो 2017 और 2022 में नजदीकी मुकाबले से बीजेपी से हार गए थे। वो भी तब भी, और हर बार जब पिछली बार के मुकाबले उन्हें अधिक वोट मिले। एक साथ 3,000 कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करा के उन्होंने कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दिया है।